ठीक है। हेलो, मैं किरण कुमार और ये मेरा चैनल है और इसमें हम लोग आज ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आज हम लोग ग्रामर सीखने वाले हैं। बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्पेशली इंग्लिश में वीक है, जिनको ग्रामर नहीं आती है, तो आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से ग्रामर पढ़ना सीखेंगे। ठीक है। और अभी आप देख लीजिए पहले कि ये है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, क्योंकि जब तक हम ग्रामर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ग्रामर के बारे में कुछ बोलना या पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर के बारे में जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, द रूल्स दैट से एंड हाउ वर्ड्स चेंज टू शो एंड डिफरेंट मीनिंग एंड हाउ दे आर कंबाइन इनटू सेंटेंस आर कॉल्ड ग्रामर। यानी ये क्या करता है कि ये रूल्स ही बताता है हमें कि ये डिफरेंट मीनिंग के साथ जो ये वर्ड है ये कैसे चेंज हो जाता है, हाउ दे आर कंबाइन, और ये कैसे सेंटेंस में ये कंबाइन होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रामर कहेंगे। ठीक है, यानी ये हुआ ग्रामर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहला लेसन दिया हुआ है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप देखिए, अगर आप पढ़े हैं कि स्पीच हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्पीच तो देते ही हैं, जैसे कोई ओकेज़न हो, कोई फेस्टिवल्स हो, या तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। स्पीच माने क्या होता है, कथन या भाषण। स्पीच माने कथन या भाषण जनरली होता है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिख दिए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट इसमें लिखते हैं, तो इसमें क्या है कि एक एक पार्ट आपका जो ये इसको ये क्या बोलेंगे, ये आपका स्पीच है। तो एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक एक ये पूरा बॉडी है, तो पूरे बॉडी एक एक पार्ट में, इसमें जैसे हैंड है, लेग है, एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है। उसी तरह से ये जो सेंटेंस है, स्पीच है, इसका ये सब पार्ट है। तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। चलिए, लिखा हुआ है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स एंड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू दियर वर्क एंड दे डू इन अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस वर्क के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। और एक एक पार्ट को, ठीक है, एंड ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एक ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी सिंपल सी समझो कि जो आपका स्पीच है वो आपको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसमें एक एक जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि आई लव माई कंट्री। उसमें से ये देखिए, ये ग्रुप है, एक ये अलग अलग ग्रुप है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ये अलग अलग पार्ट है। ठीक है, एक एक जो ग्रुप दिया हुआ है इसको क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। यानी इस पूरे स्पीच का क्या, एक पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखो इधर, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी काइंड्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, देखो 8 काइंड होते हैं। कितने होते हैं, 8 काइंड होते हैं।
देयर आर 8 काइंड। पहला दिया हुआ है नाउन, दूसरा दिया हुआ है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपका क्या है, 8 काइंड ऑफ 8 पार्ट है, किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। देखो आपने ऐसा नहीं है कि आप ये फर्स्ट टाइम नाउन पढ़ रहे हैं, आपने अपने लाइफ में आपने बहुत बार बहुतों टीचर से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं बिना याद करे हुए कैसे इसको याद कर सकते हैं, कैसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक इसको अपने माइंड में रख सकते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है जो शार्प बच्चे होते हैं वो कुछ ही दिन उसके माइंड में रहता है, उसके बाद वो सब फिर डिलीट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ही। हेलो, तो अभी हम अब पढ़ने वाले हैं पहला नाउन। तो देखो ये नाउन क्या होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आप पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अब इससे पहले भी आप नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं या प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली डेफिनेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन कैसे लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में इसको सेव करके रखना है वो भी हम लोग आज जानेंगे। चलो, तो आज पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या होता है, अ नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, ये तो रहा मेरा डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है पेन, बुक, ईडीसी, ये आपका क्या हो गया, नाउन का डेफिनेशन है। बट इसमें क्या करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी सारे चीज़ है, क्या कोई ऐसा चीज़ है जो बिना नाम का है। भले हम वो नहीं जानते, अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ नाम है उसका। तो इस दुनिया में जितनी भी सारे चीज़ हैं, भले उसको हम जानते हैं या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका नाम है। बस उसके नाउन को ही, उसके नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं आप ना, ये आपका पेन दिया हुआ है, बुक है, ETC, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नाउन हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो, तो फाइनली क्या करेंगे हम लोग, नाउन मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी सारे चीज़ हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, उसके नाम को ही क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, बस। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का होता है, प्रोनाउन का मीनिंग, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के जगह में यूज़ होता है। अब कैसे नाउन के बदले में यूज़ होता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये रहा डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हम पढ़ ही रही है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे। देखो, कोई भी चीज़, जैसे कोई नाउन है, नाउन मतलब नाम, तो नाम के जगह में जो यूज़ होगा उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। कैसे होता है प्रोनाउन, देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इसका एग्जाम्पल है ही, सी, इट, ये सब आपका एग्जाम्पल है। लिखा हुआ है सीता इज़ ए गर्ल, सीता एक लड़की का नाम है, सीता इज़ ए गर्ल। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सीता इज़ ए गर्ल, सी इज ए स्टूडेंट, वो एक क्या है, स्टूडेंट है। तो ये जो सी आया, ये किसके बदले में आया, सीता के बदले में आया। सीता नाम है लड़की का, और उसके बदले में जो आया वो क्या आया, सी आया। तो सी क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन हो गया। यानी जो भी वर्ड जो नाउन के बदले में आता है वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोनाउन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। समझ में आया, यानी जो नाउन के बदले में आएगा उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लिखने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है, विशेषण। विशेषण माने होता है विशेषता बताने वाला। यानी क्या लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव।
यानी जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये रहा किताबी भाषा, तो ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ये हमारे दिमाग में रहता नहीं है। तो हम वो पढ़ेंगे कि जो हमारे दिमाग में रहे, वो भी लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है। तो देखो एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन का तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउन प्रोनाउन में क्या प्रॉब्लम है, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब जो उसके जगह में आता है, वो हो गया आपका प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताए, विशेषता मतलब खासियत बताए, कोई गुण बताए, कोई क्वालिटी बताए। अब वो क्वालिटी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये पेन ब्लैक है, ये कलम क्या है, ब्लैक है। तो क्या दुनिया की सभी कलम ब्लैक होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कलम में ख़ास बात है कि ये ब्लैक है, बाकी सभी ऐसा नहीं होते हैं। जैसे एक कलम मान लेते हैं लाल है, तो क्या जितने भी इस दुनिया में कलम है, पेन है, क्या सभी रेड होते हैं? नहीं होते। उस पेन में ये खास बात है कि वो रेड है, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का छोटा है, वो लड़का नाटा है, क्या दुनिया के सारे लड़के नाटे होते हैं? नहीं, उस लड़का में स्पेशल ये क्या है, खासियत है कि वो लड़का नाटा है। अब वो लड़का लंबा है, तो क्या दुनिया के सारे लड़के लंबे होते हैं? नहीं होते हैं। उस लड़का में ये खास बात है कि वो लंबा है। तो ये क्या होगा कि आपका जो एडजेक्टिव है वो विशेषता बताएगा नाउन और प्रोनाउन का। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट वो क्या दिखाएगा, क्वालिटी दिखाएगा। क्वालिटी मतलब विशेषता दिखाएगा, उस पर्सन में क्या है, कोई खास बात है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ देखो इधर, रेड हो गया, गुड हो गया, ब्लैक, ETC। अब इसमें हम लोग चीज़ जानेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन आता है कि, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस से आपको एडजेक्टिव को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एडजेक्टिव को फाइंड करने के लिए कैसा लगा के नाउन से क्वेश्चन करेंगे, कैसा लगा के नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव को फाइंड करने के लिए नाउन से कैसा लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे वो लड़का कैसा है, तो जो जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, वो क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये से, ये आपका प्रोनाउन है, इससे क्वेश्चन करेंगे कैसा लगा के। जैसे वो लड़का कैसा है, तो जवाब आ रहा है क्या है, गुड स्टूडेंट, क्या है, गुड है। तो जो भी आएगा जवाब वो होगा एडजेक्टिव। या एक और तरीका है फाइंड करने का कि हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के आगे पीछे ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका स्टूडेंट क्या है, ये नाउन है, जस्ट इससे पहले क्या हो गया, गुड हो गया। तो ये क्या होगा, जब भी आपको एडजेक्टिव फाइंड करना हो तो आपको ध्यान देना है कि ये नाउन और प्रोनाउन के आगे या पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा एडजेक्टिव, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब क्या है, आपने वर्ब को बहुत बार पढ़ा है कि वर्ब क्या होता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तो वर्ब लिखा हुआ ही है कि वर्ब इज़ ए डूइंग वर्ड, ठीक है। तो ये आपको सभी को पता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि इसको कैसे याद रखें अपने दिमाग में। तो देखो शॉर्ट में याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। वर्ब मतलब, ध्यान दो, वर्ब मतलब काम, शॉर्ट में याद रखेंगे। वर्ब मतलब काम, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, काम होता है। काम से मतलब कैसे, जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना रहेगा, जैसे देखो खाना, खाना के लास्ट में ना है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे पीना ले लेते हैं,
पीना के लास्ट में क्या है, ना है, ना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। यानी जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लिखा हो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। बट इसमें ध्यान रहे कि सर आप इसमें आप कहेंगे सर नाना भी तो लिखा हुआ है, कि नाना के लास्ट में ना है तो क्या मैं इसको क्या वर्ब कहूँ? तो प्यारे बच्चे सुनो इसको, नाना क्या होता है, मम्मी का पापा होता है। तो मम्मी का पापा है तो आपको समझ में आना चाहिए काम तो नहीं है, ये एक नाम है, तो ये नाना वर्ब नहीं होगा। ये कहेंगे सर एक और भी है, पटना ले लेते हैं, तो सर पटना के भी तो लास्ट में ना है, तो क्या इसको हम वर्ब कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पटना, देखो बाबू, पटना क्या है, एक सिटी है, एक शहर है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई पटना एक सिटी है, शहर है, तो अब इसको, ये तो मेरा कोई मतलब काम तो नहीं हो रहा है, एक नाम है ये, तो ये नाम को हम लोग वर्ब नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, देखो इसमें कि वर्ब मतलब काम, शॉर्ट में याद रखेंगे, वर्ब माने काम। जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना रहेगा उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है, ईट खाना, इसमें भी ना आ रहा है, प्ले खेलना, इसमें भी ना आ रहा है, और ETC, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या जाते हैं, देखो इधर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण, यानी जो काम का विशेषण बताए, विशेषता बताए, जो काम का विशेषण बताए, काम का क्वालिटी को बताए, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो जाएगा। कैसे, देखो इधर, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ऑब्लिक डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी ये जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, किसको क्वालिफाइज करता है, वर्ब को करता है, और एडजेक्टिव को भी करता है, और दूसरे एडवर्ब को भी क्या करता है, क्वालिफाइज या डिस्क्राइबिंग करता है। जैसे एग्जांपल में लेके स्लोली, केयरफुली, ETC। एक और भी है, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एडवर्ब फ्रॉम द सेंटेंस। तो एडवर्ब को कैसे फाइंड करना है, जनरली हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ड में ly रहता है वो आपका एडवर्ब होता है, बट बहुत समय नहीं रहता है, तो उसको कैसे वहाँ पे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे सर नहीं दिया हुआ है इस सेंटेंस में, हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पे एडवर्ब है। तो देखो, एडवर्ब को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन लगाएंगे, कैसा लगा के, यानी एडवर्ब को फाइंड करने के लिए वर्ब से कैसा लगा के क्वेश्चन करना है, जो भी जवाब आएगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आई शैल ईट लेटर। कैसा या कब लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप एडवर्ब को फाइंड करने के लिए वर्ब से कैसा या कब लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जवाब आएगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। पहले देखते हैं, आई शैल ईट लेटर, मैं खाऊंगा, कब खाऊंगा, क्या कैसे खाऊंगा, तो कैसे तो नहीं, यहाँ पे कब लगा सकते हैं, किससे, वर्ब से। कब खाएगा, जो जब आएगा, लेटर बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। यानी एडवर्ब को फाइंड करने के लिए जनरली जानना है कि पहला है कि ly रहना चाहिए, दूसरा ly अगर नहीं भी है तो ये देखना है कि वर्ब से कब या कैसा लगा के क्वेश्चन करना है, जो जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये आपको संबंधवाची, ये क्या होता है, देखो, अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or pronoun to show its relation to some other word in a sentence। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है, टू शो इट्स रिलेशन, इसका रिलेशन बताता है, टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे वर्ड से ये रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। जैसे आप में से सभी देखे होंगे शक्तिमान के बारे में, शक्तिमान सीरियल आपने देखा होगा, तो उसमें गंगाधर जी बोलते हैं कि मैं छत के नीचे हूँ या मेरे ऊपर छत है, मैं फ़र्श के ऊपर हूँ या फ़र्श मेरे नीचे है, तो मैं कहाँ हूँ। यानी इसमें ये होता है कि अगर आप देखा जाए
तो आप छत के नीचे हैं या छत मेरे ऊपर है, मैं फ़र्श के ऊपर हूँ या फ़र्श मेरे नीचे है, तो मैं कहाँ हूँ। तो इसमें क्या होता है, जनरली ध्यान दो क्या लिखा हुआ है इसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। तो बुक जो है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है। ये भी तो हो सकता है कि बुक के नीचे टेबल है, दोनों हो सकता है। तो ये क्या किया, ये आपका क्या रिलेशन दिखाता है कि बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन, इन, एट, ईटीसी है। देखते हैं, आई हैव बाउट दिस पेन फॉर मोहन। तो यहाँ पे देखो ये फॉर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। क्यों, आपने पेन खरीदा, किसके लिए, मोहन के लिए खरीदा। तो ये जो आपका नाउन है और ये आपका क्या होता है, ये आपका नाउन है, इससे पहले भी यूज़ हुआ है। ठीक है, ये आपका फॉर इससे पहले यूज़ हुआ है और इसका क्या करता है, दूसरे वर्ड, इसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेशन भी बताता है। क्या बताता है कि मैंने पेन जो है वो मोहन के लिए ख़रीदा है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। ये यहाँ प्रोनाउन से पहले यूज़ हो गया और ये क्या दिखाता है, कौन डिपेंड नहीं है, मैं। ठीक है, मैं उस पर डिपेंड नहीं हूँ। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये इसका रिलेशन भी बताता है। चलो, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, प्यारे बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कंजंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड और सेंटेंस। ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये तो सभी को पता है कि ये कंजंक्शन क्या होता है, बुक में सभी पढ़ा है, बट हमें जानना है कि इसको दिमाग में कैसे रखें। तो देखो कंजंक्शन क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत बार आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है या आपका चार्जिंग पिन ख़राब हो जाता है, तो आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, आपका मैकेनिक कुछ वो मोबाइल को देखते हैं और बोलते हैं कि इसका कनेक्टर ख़राब हो गया है। क्या ख़राब हो गया है, कनेक्टर ख़राब हो गया है। तो उसमें क्या होता है, यानी कंजंक्शन कहाँ से है, कनेक्ट, कनेक्टर मैंने जोड़ने वाला। तो यहाँ पे किसको जोड़ेगा, किसी दो वर्ड को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, क्लाउजेस को जोड़ेगा और किसी सेंटेंस को जोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे चार्जर पिन है और वो आपका प्लग है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टर है। क्या करता है, आपस को कनेक्ट कर देता है। जिस तरह से यहाँ पे क्या करता है, किसी वर्ड को कनेक्ट कर देगा, फ्रेजेस को कनेक्ट कर देगा, ये क्लाउजेस को कर देगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो सर सेंटेंस तो मुझे समझ में आता है, सर ये क्लाउजेस क्या होता है। तो क्लाउजेस का मीनिंग होता है सेंटेंस का टुकड़ा। क्लाउजेस का मतलब होता है सेंटेंस का टुकड़ा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लाउजेस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, बट एंड ईटीसी। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट। मैं जानता हूँ वो क्या है, इनोसेंट है। तो यहाँ पे जो दैट है वो क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन है। जो दैट है वो क्या हो गया, कंजंक्शन। हम लोग बचपन में जानते हैं, पढ़े होंगे कि दैट मतलब वो होता है, जैसे दैट इज़ अ बॉल। तो ये हमें पढ़ाया गया बचपन से कि वो दैट क्या है, वो होता है, दैट का मीनिंग वो होता है। बट जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो फिर हम समझ में आता है कि दैट मतलब तो वो होता ही है, लेकिन दैट का मतलब और भी कुछ होता है। जैसे अगर एज ए कंजंक्शन के फॉर्म में यूज़ होगा तो दैट का मीनिंग क्या आता है, जो या की होता है। दैट का मीनिंग या तो जो होता है या की होता है, दोनों मीनिंग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई नो, मैं जानता हूँ कि ही वॉज इनोसेंट, कि वो क्या है, इनोसेंट था। ठीक है, समझ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक फाइनल बचा हुआ है यहाँ पे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, चलिए, तो इंटरजेक्शन क्या होता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड
विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंडक्शन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है सम सडन फीलिंग या इमोशन, यानी ऐसा फीलिंग बताता है जो आप कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, अचानक हो गया। जैसे क्या लिखा हुआ देखो, ओह आई हैव बर्नट माई फिंगर्स। क्या आपके फिंगर जलने से पहले आपको पता था कि मेरा फिंगर जल जाएगा? नहीं पता था, अचानक पकड़े आप, जल गया। तो ये क्या हो गया कि जो चीज़ के बारे में हम पहले से पता नहीं है वो मेरे साथ अचानक हो जाता है। अचानक क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाता है। जैसे अगर आप सोचो कि आप कहीं पे हाथ को रख रहे हो और अचानक किसी पिन पे पड़ गया, तो इमेजिन करो आप कैसे करेंगे, कहेंगे ना ओह, ठीक है। तो ये क्या होता है, सडन फीलिंग होता है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है, सडन फीलिंग। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हुर्रे हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। मान लो आपका टीम खेल रहा था, आपको पता नहीं था कि एक बॉल है और एक सिक्स मारना था, 6 रन। अचानक क्या हुआ, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर हो गया। तो आपको उम्मीद नहीं था कि हमारा टीम जीत जाएगा, लेकिन क्या हुआ, एक सिक्सर होने से आपका टीम जीत गया। तो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे सडन फीलिंग हो गया, देखो भाई चमत्कार हो गया कि हम लोग जीत गए। तो हम लोग बोल सकते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो आज बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग बेसिक नॉलेज जो आपने कभी पहले पढ़ा था, मैंने उसको रिमाइंड कर दिया। ये हम लोग इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आप इसको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, प्लीज़ शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, थैंक यू।